रविवार का दिन था। सुबह सुबह नैना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कल की बातें को सोचकर वह उसे फिर से ताजा कर रही थी। कैसे चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही थी। उसके कानों में अभी भी तालियां की गूंज सुनाई पड़ रही थी। सितार वादक की सी बड़ी क्या हो सकती है। वो भी आप अभी स्कूल में हो। तुम अभी बिस्तर पर क्यों लेटी हो? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? नैना के माँ ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसा उसकी बेटी यादों की किसी खलल डाल दी हो। हाँ माँ, मैं कंसर्ट से पहले ही खत्म कर लिया था, नैना ने जवाब दिया। उसकी माँ ने थोड़ी राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। इसी बीच नैना का बड़ा भाई रवि उसके कमरे में आ गया। तुमने कल कमाल कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम बहुत बड़े सितारपूर्वक बनोगी और पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम जानेगी। यह कहते कहते रवि का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पता नहीं क्या होगा, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, नैना ने बुदबुदाते हुए कहा। माँ चाहती है कि मैं अपने पढ़ाई पर फोकस करूं, क्योंकि परीक्षा में भी काफी नजदीक है। मुझे मुश्किल में प्रोजेक्ट के लिए समय मिल पाता है। तुम जो कह रहे हो उसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तुम दोनों के लिए समय निकाल सकती हो, चिंता ना करो, एक न एक दिन ऐसा भी होगा। यह कहते हुए रवि की आंखों में विश्वास और प्यार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वह अपने उन दिनों याद करने लगा जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। उसके बाद उसे डांसर बनने की सपना छोड़ना पड़ा। हालांकि उसने एक बीपीओ में काम करना शुरू कर दिया, फिर भी वह उन्हें उन दिनों को कभी भूल नहीं सकता। कैसे स्कूल में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं में उसे जीत हासिल की थी। कुछ महीनों बाद जब एग्जाम के रिजल्ट आए तो नैना के चेहरे पर मिली जुली खुशी देखने को मिली। वह इस बात से खुश थी कि उसने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे अब कॉलेज जाना पड़ेगा। दिन व दिन नैना को लगा रहा था जैसे उसके सपने का उससे दूर होते जा रहे हैं। जब एग्जाम में बेहतर ग्रेड आने की जानकारी रवि को मिली तो उसने नैना को बधाई देते हुए कहा, मैं पहले से ही जानता था कि तुम एग्जाम में बहुत अच्छा करोगी। थैंक भाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सपनों को अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि पढ़ाई को और अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है। नैना से निराश होकर कहा, हाँ तो ठीक है, तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओ और खूब पढ़ाई करो, लेकिन सितार भी बजाओ। रवि ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह नैना को पकड़कर अपने कमरे में ले गया, जहाँ एक टेबल पर सितार पड़ा था। सितार के पास एक नोट भी पड़ा था जिसमें लिखा था, नेवर स्टॉप प्लेइंग। दरअसल अपने बहन को गिफ्ट में सितार देने के लिए रवि काफी दिनों से हर महीने पैसे बचा रहा था। यह तुम्हारे लिए, इस सप्ताह के बाद तुम्हारे लिए मैंने सितार सिखाने वाले की व्यवस्था कर दी है, रवि ने कहा। यह देखकर नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें, लेकिन उसे आंसुओं ने सब कुछ जाहिर कर दिया। रवि ने उस गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे अपने कंसर्ट के लिए टिकट देकर इन चीजों का भुगतान कर सकती हो। यह सुनकर नैना के चेहरे पर दृढ़ संकल्प कृत्यका का प्रेम भरी मुस्कान छा गई। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए